मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का। और इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं मंच पे बुलाऊंगा हमारे कॉलीग्स अंजना ओम कश्यप और कौशिक डेका को। देश भर के हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और ये स्वागत सीधा असम की राजधानी गुवाहाटी से है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, T20 वर्ल्ड कप में तो इंडिया ने बाजी मार ली, लेकिन बीजेपी के लिए असम में हैट्रिक मारने की जिम्मेदारी जिस शख्स पर है वो आज हमारे साथ असम पंचायत के मंच पर हैं। तो तालियों के साथ एक बार जोरदार अभिनंदन हो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का, जो सुबह से रात तक बहुत मुश्किल आपका शेड्यूल चल रहा है। और अभी मैंने इनसे पूछा कि अब समाप्त हुआ आज का, तो इन्होंने कहा अभी तो शाम का शुरू हुआ है, इसके बाद मैं आगे जाऊंगा प्रचार का। लेकिन क्या आप आश्वस्त हैं कि आप बीजेपी के लिए असम में हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे? और ऐसा आश्वस्त हैं तो वजह क्या है सर? नहीं, अभी तक जो उलझान है और अभी तक जो मैं ग्राउंड में देखा हूं, उससे लगता है कि एक शानदार विजय बीजेपी का होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक चुनाव में अंतिम वोट कास्ट नहीं होते हैं, तब हमें भी कोई विथ फाइनलिटी बोलना नहीं चाहिए। इसलिए जनता जनार्दन होते हैं, कुछ चीजें हम हमेशा जनता के लिए छोड़ देना चाहिए। जनता पर आप छोड़ना चाह रहे हैं इस बार? कुछ चीजें छोड़ देना चाहिए। क्या संकेत है ये कौशिक? क्या आपको लगता है कि कुछ अंडरकरेंट्स है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, बीजेपी के लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया के बीच टेस्ट मैच जैसे है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा रुक नहीं रहे, तो ये भी आकलन लगाया जा रहा है। नहीं बोल रहे हैं, इंडिया बोलिए ना। इंडिया इज अ पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। नहीं, टेस्ट मैच में इंडिया का नाम ना ही लेना ठीक है। अब टेस्ट मैच, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा इतना ज्यादा कर रहे हैं कि लोगों को, ये भी कुछ लोगों को लगने लगा है कि क्या कोई अंडरकरेंट्स है जिससे वो डरे हुए है। देखिए, हमेशा आप जो भी करता है आपको 100% देना चाहिए। कोई काम में आप 99% नहीं देना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं 90 सीट जीत रहा हूं, मान लीजिए मैं 100 सीट जीत रहा हूं, लेकिन अगर 1 घंटा में ज्यादा करो तो सीट 101 बन जाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे कस करने में क्या तकलीफ हो सकता है। तो इसलिए मेरा हमेशा सेम बुक्स है। लास्ट टाइम भी हम चुनाव जीत रहे थे, लेकिन मैं पूरा असम अभी देख रहा था, मैं साइकिल में घूम रहा था। 16 में भी हमारा विजय निश्चित थे, लेकिन मैं डेली पास से रैलियां कर रहा था। तो इस बार भी मुझको लगता है कि कोई भी चुनाव में आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, 100% देना चाहिए और रिजल्ट तो जो होना है वो होगा ही। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हेमंता जी, आपने विपक्ष को बिल्कुल कमजोर करने के लिए आपने गौरव गोगोई पर केस लाद दिए। SIT की जांच, ये वो पाकिस्तानी कनेक्शन। नहीं, ये थोड़ा सा इसमें मैं आपका साथ डिफर करूंगा। हमने कोई जबरदस्ती कुछ नहीं लेके आया है। जो भी हम सामने रखा है 100% फैक्चुअल है। अगर वो 100% फैक्चुअल नहीं होगा तो मेरा ऊपर आज तक भी एक डिफामेशन केस क्या वो नहीं करते थे। वो असम का जनता का सामने बोला, 2 बार बोले कि हम केस करने जा रहा हूं, लेकिन आज तक तो केस फाइल नहीं हुए। अगर कुछ भी मैं गलत बोलते थे, अगर मैं आपको आज पाकिस्तान का एजेंट बोलूंगा तो आप मुझको कोर्ट में लेके नहीं जाएगा। पर पॉलिटिकल लोग कहाँ करते हैं ये सब? उनको लगता है पॉलिटिकल लड़ाई ठीक है। पाकिस्तान जाना क्या गुनाह है? पाकिस्तान जाना गुनाह है? मेरे लिए तो बहुत बड़ा गुनाह है। अगर पाकिस्तान जाना गुनाह नहीं है तो कहाँ जाना गुनाह है? नहीं, ये अगर गुनाह है, आपने कहा गौरव अगर गोगोई, एक जो पाकिस्तान का साथ आप 3 लड़ाई लड़ चुका है, हर दिन आपका सेना देश के लिए बलिदान देते हैं और आप वही सेना का बलिदान को आप इग्नोर करते हुए आप पाकिस्तान जाते हैं,
पाकिस्तान सेना का जहां मुख्य कार्यालय है वो जिला में भी जाते हैं विदाउट वीसा, तो उसमें तो क्वेश्चन तो आएगा ही। आपने कहा कि गौरव गोगोई सिक्योरिटी थ्रेट है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, आपने पाकिस्तानी एजेंट बहुत कुछ बोला, तो एसआईटी के रिपोर्ट सितंबर 10 को आ गए थे आपके पास, आपने इतने दिन क्यों इंतजार किया? ऐसे क्यों घूमने दिया गौरव गोगोई को? कौशिक जी, अरेस्ट क्यों नहीं किया? आप देखो, आप मुझे इतना भी ये ना समझे कि चुनाव के सामने मैं किसी को अरेस्ट करूं, और मैं चुनाव का नहीं था। सितंबर में आप असम का हालत भी जानते वो थे। 19 सितंबर से शुरू हुआ। 19 सितंबर में 10 सितंबर मुझे तो 9 दिन आपके पास थे। आप सुन लीजिए, 10 सितंबर मेरा पास रिपोर्ट आया, तो पढ़ने के लिए हमें समय नहीं चाहिए, ब्यूरोक्रेसी नहीं पढ़ेगा बिफोर पेपर कम्स टू द कैबिनेट। सो वो विद इन दैट वीक जो घटना असम में हुए, अगर उस समय में इसका चर्चा भी करते थे, लोग क्या बोलते थे, पहले आप ही होता था व्हाट्सएप देने वाला कि हिमंत दा डोंट डाइवर्ट द इशू। ऑलरेडी आप ऐसा 10-12 व्हाट्सएप आप मुझे दे चुका है उस घटना का समय में, और अभी भी मेरा पास मौजूद है 2 व्हाट्सएप। तो आप कह रहे हैं कि सहानुभूति की लहर चली जाती इसलिए आपने रोक दिया? वो समय लोग मुझे मारते थे। असम का हालत वो हालत थे, वो समय अगर ये इशू में सामने लाते थे तो लोगों का मन में वही होता था कि आई एम ट्राइंग टू डाइवर्ट द बिगर इशू। और वो समय असम का लोग इमोशनली सर्ज थे एक अलग कारण के लिए, और वो समय में ये बात कर भी नहीं सकते थे। जो असम में होते थे दे ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट दोज डेज वर डिफरेंट, बट उसका कारण मेटेरियली कुछ चेंज नहीं होते हैं, बिकॉज जो इशू हम ला रहा हूं ये प्रायर टू 2016, तो कोई एविडेंस इरेज करने का तो उनका सामने कोई रास्ता नहीं। मुख्यमंत्री जी, जगह थी दिल्ली और पिछला इंटरव्यू आपका मैं कर रही थी तो इनकी एक बात बड़ी वायरल हुई थी, आप लोग भी सुनिए। इन्होंने कहा कि ये जो मियां मुसलमान है वो मुझे प्यार बहुत करते हैं, मुझे कहते हैं कि किडनी चाहिए तो बताना, किडनी दे देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। नहीं देगा वोट, नहीं देगा अभी भी? पक्का नहीं देगा। हमें तो सुना आप घूम रहे हैं 400 किलोमीटर आपने जन आशीर्वाद यात्रा किया है सर। कोई बीजेपी को वोट नहीं देने वाला है, इसलिए अगर वो देना भी चाहते हैं उनको वो सिचुएशन देने के लिए इजाजत नहीं देगा। असम का हालत अलग है, जो बूथ होता है पोलिंग बूथ 100% वही लोग होते हैं। अगर कोई माता और कोई मुझे बहन देना भी चाहेगा, वो लोग देने के लिए उनको एनवायरमेंट ही नहीं मिलेगा। असम एक अलग जगह है, उसमें 12 जिला में हम और आप घुस भी नहीं सकता हूँ, डेमोग्राफी इतना चेंज हो चुका है। आप भी नहीं जा सकते? मैं एज ए कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है तो टूरिज्म के लिए जाना है तो यू कैन गो, बट उस जगह में अलग ही दुनिया होते हैं। कैसी दुनिया? जो देखिए, ये सारे लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो बांग्लादेश और इंडिया का दोनों का संस्कृति का एक कॉकटेल बन जाते हैं, और वहां में आप और मैं जाके कुछ करे, चुनाव का प्रसार करे, आपका बात भी समझना पड़ेगा, बात समझना भी मुश्किल होगा, बात करना भी मुश्किल होगा। लेकिन एक आउटसाइड सांझ है, जो मियां मुसलमान समाज का भी जो माता और बहनें होते हैं, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं एट इंडिविजुअल लेवल, और मैं बहुत पॉपुलर हूँ उसमें, और वो लोग भी मुझे मामा बुलाता है। हाँ, सब मामा क्यों कह रहे हैं आजकल आपको? इसलिए थोड़ा 56 इयर्स हो गई है। अच्छा, उम्र की वजह आज डेफिनेटली जब मैं पॉलिटिक्स में आया 27, तब भैया थे, तब भैया थे, दादा बोलते हैं यहाँ। हाँ। अभी मामा हो गया और 10 साल का बाद काका बोलेगा, तो ये इसका साथ तो आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं, वो तो दुनिया का दस्तूर है। हाँ। तो अगर बूथ में माताओं का प्रभाव होगा तो बीजेपी को वोट मिलेगा, लेकिन वो सिचुएशन अभी नहीं आया है। लेकिन आज मेरा इंटरव्यू में आप लिख के रखिए, 10 साल का बाद जब थोड़ा परिवेश का परिवर्तन होगा, मियां मुसलमान समाज का माता और बहनें सारे बीजेपी को वोट डालेगा। मियां के बारे में एक सवाल है, आप मियां के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं
और खराब तो मैं कभी नहीं बोलता। AUDF के बारे में भी बोला कि अगर बदरुद्दीन अजमल इस राज्य का मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। अभी वो नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, ठीक उनका है। हम लोग ने ब्लॉक परमानेंटली ब्लॉक कर लेकिन ये बताइए, आपके NDA के कैंडिडेट को जब राज्यसभा में भेजना होता है, उसी AUDF के MLA के अरे वो 3 तो support नेक्स्ट क्यों डे AGP में ज्वाइन कर दिया। तो बाकी लोग तो हमारा ही था, 7 सिग्नेचर था, एक UPPL 3 UDF का, लेकिन वो लोग डुप्लीकेट UDF बन गया था 1 महीना पहले से ही। तो ये डाइकोटोमी कैसा है? ये प्रिंसिपल स्टैंड तो नहीं है। आपके सुविधा हो जाए तो AUDF भी ठीक बन जाते हैं। देखिए, कोई लोग राजनीति में हमारा टच में रहते हैं, कब इसको एक्सपोज करना है वो मेरा काम है। आज भी कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं, मैं गोइंग बाय स्टेजेस में एक्सपोज करते जाऊंगा। मेरा जब जरूरत होगा तभी तो मैं गले लगा रहे हैं सर, गले बीजेपी में लेके आऊंगा। हाँ, ले लिया, बोरा जी को भी ले लिया। हाँ, लेना सही है, सारे हिंदू को मैं बीजेपी में लेके सब आऊंगा। कह रहे हैं कांग्रेस वाले थे, हिमांता जी सबको ला रहे हैं। एक को छोड़ के सारे लोगों को लेके आऊंगा। किसको? जो पाकिस्तान का एजेंट है वो तो आ नहीं सकता है ना बीजेपी में, तब तो मैं पाकिस्तान को भी लाना पड़ेगा। कांग्रेस युक्त बीजेपी, हिंदू युक्त बीजेपी। अच्छा, आप आजकल कहा जा रहा है कि मतलब मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, नहीं, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप मास्टरमाइंड है, सारा आप ही आर्किटेक्ट कर रहे हैं, किस पार्टी से लाना है किसको। महाराष्ट्र वाला भी हुआ तो सारे यहाँ के कामाख्या देवी मंदिर जा रहे थे। कांग्रेस का अभी AIUDF में आपने सब कर लिया। अभी AIDF बहुत सरसा में नहीं है। कांग्रेस का 126 टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें कांग्रेस कम से कम 30 में दूंगा। क्या देंगे आप? 30 टिकट्स में दूंगा। 30 टिकट आप देंगे? हाँ। कांग्रेस वालों को? हाँ, कांग्रेस वाला का। और वो आपके लिए मतलब खड़े होंगे? जब राज्यसभा चुनाव आएगा मुझे वोट डालेगा। सर गजब है, मतलब हाँ, खुलकर है, मतलब कोई पर्देदारी नहीं करनी है आपको। क्यों करे? आप इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, मैं आपको क्यों झूठ बोलूं? आपको झूठ बोलना, ये काम तो गुनाह नहीं होगा। एकदम डंके की चोट पर करना है। देखिए, ये विधानसभा चुनाव का तुरंत बाद असम में और 2 राज्यसभा खाली होगा, उसका बाद और 2, उसका बाद और 3। तो मुझे 2031 तक प्लानिंग बनाना होगा कि नहीं होगा? अगर आपसे ही मैं चुनाव में जो कांग्रेस लोग लड़ेगा, जहां बीजेपी जीत ही नहीं सकता है, NDA जीत ही नहीं सकता है, वहां में मेरा एसेट मुझे बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? लेकिन आपने ये स्ट्रेटेजी खोल क्यों दिया? डिसाइड कर रहे हैं। मेरा लोगों को मिलेगा 30 टिकट 30 कांग्रेस टिकट का। लेकिन ये स्ट्रेटेजी तो और आपने आप ही खोल की दिया। वजह से बदरुद्दीन अजमल अलग लड़ रहे हैं। देखिए, बदरुद्दीन अजमल का बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज ही हैज नाउ तो वो मेरे ही है। अभी ही इज बिकम नाउ इररिलेवेंट इन असम पॉलिटिक्स। उनका बहुत प्रासंगिकता नहीं है, कोई उनका बहुत रिलेवेंस अभी नहीं लड़े, इसलिए नया बदरुद्दीन अजमल का जन्म भी हो चुका है। तो अभी ये बदरुद्दीन अजमल का बहुत रिलेवेंस नहीं है। अल्लाह उनको लंबा उम्र दे, यही प्रार्थना है बस। कौन है नया बदरुद्दीन अजमल? अभी लोग 2 दिन का बाद देखेगा, जो लोग सिल्ला के वहां में वोट मांगने जाएगा। लेकिन आपने जो ये 30 सीट की बात कही, ये तो आपने पब्लिकली बता दिया, स्ट्रेटेजी रिवील कर दिया। क्या ये सिर्फ कांग्रेस को डराने के लिए है? नहीं, ये तो खुला बात है। आप तो असमिया हैं, आपको तो मालूम ही पड़ेगा कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। तो क्या गौरव गोगोई जी को नहीं दिखेगा? राहुल गांधी को नहीं दिखेगा? तो तब उनको नया बच्चा माँ का कोष से ही पैदा करना पड़ेगा। इसलिए 22 साल में कांग्रेस में रहा। अच्छा, तो 22 साल में मैं भी तो कुछ रिलेशन बना है, जो देखता है वो नहीं है। आज तक ये लोगों को मालूम नहीं था कि भूपेन बड़ा का साथ मेरा दोस्ती है। और अभी आपने और भूपेन बड़ा सबसे मुझे ज्यादा गाली देते थे। हाँ। तो एक दिन मैं गलती से जर्नलिस्ट लोगों को बोला 1 साल पहले, देखो ये मुझे गाली दे रहा है, चुनाव का पहले वो बीजेपी में ज्वाइन करेगा। बोलना नहीं चाहिए था, मैंने बोल दिया, लेकिन एग्जैक्टली ज्वाइन कर लिया। तो अभी आपको सबसे ज्यादा गाली अखिल गोगोई देते हैं। देखिए, मेरा नहीं लगता है अभी अखिल गोगोई ज्यादा गौरव गोगोई को गाली दे रहे हैं। 10 दिन से तो मेरा नाम नहीं ले रहा है। अभी तो 10 दिन में मैं अटैक से बाहर हूँ।
अच्छा, वापस उस टॉपिक पर आ रही हूँ क्योंकि कौशिक आगे बढ़ गए थे, लेकिन ये जो मियां मुस्लिम वाला है उस पर हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की, असदुद्दीन अवैसी आप पे तलवार खींच रहे किसी हैं। ने कोई टिप्पणी नहीं किया मेरा। वो कह रहे हैं कि आप मतलब लोगों के साथ ना नहीं। कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, किसी ने मेरा ऊपर टिप्पणी नहीं किया। बिकॉज मैं जो बोलता हूं, मैं भी एडवोकेट हूं, मैं हमेशा लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट होता हूं। पॉलिटिकली करेक्ट इनकरेक्ट डिफरेंट बात है, लेकिन लीगली मैं करेक्ट होता हूं। और जो आप फोटो का बात हुए, तो हमारा बीजेपी का हैंडल से इसका हाँ, पब्लिश किया गया। आपने प्रिएम्प्ट कर लिया मेरा सवाल। नहीं, दर्शकों को बता तो दें, मैंने AI वीडियो था नो आपका। नो हाँ, ये वीडियो बनाने वाला ठीक था, एक शब्द जोड़ देना सही था। क्या? उसमें सामने बांग्लादेशी लिख देना सही था, बाकी सब ठीक ठाक था। पर आप उनको भी गोली थोड़ी मारिएगा, आप तो सीएम है। अरे अगर मैं गोली क्या हो, गोली का मतलब गोली तो फिजिकल गोली नहीं होते हैं, लेकिन एज ए आसाम तो बंदूक दिखाया एज ए बंदूक है। हाँ। और रबर बुलेट भी हो सकता है। असम का बॉर्डर में बांग्लादेशी ना आए, असम सीएम को तो गोली मारना ही पड़ेगा सिंबॉलिकली। सिंबॉलिक था वो, नहीं तो आप खोल देगा क्या? तो डिलीट क्यों किया? डिलीट क्यों किया? उसमें बांग्लादेशी शब्द नहीं लिखा गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनली और रॉन्ग है, लीगली और रॉन्ग है। लेकिन अगले बार हम करेक्ट करके फिर अपलोड कर दूंगा। फिर करेंगे। हाँ हाँ। अच्छा लेकिन सर, अगला और सवाल अगले बार बीजेपी का हैंडल से नहीं, मेरा हैंडल से मैं अपलोड करूंगा। अच्छा, मतलब डंके की चोट पर फिर ये भी करना बस है। ओवैसी ने बोला तो उनको भी तो दिखाना पड़ेगा कि कोई तलवार लेके खड़े हैं कि अरे ये क्या किया कोई है तलवार लेके खड़ा है तो असम में उसको हैंगडांग बोलते हैं, कोई हैंगडांग लेके भी तो खड़ा होने वाला है। अच्छा, दूसरी बात, अब देखिए सर, यहाँ नौकरी कर रही हूँ, ये काम कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को सैलरी मिलेगी पूरी। आप कह रहे हैं असम की जनता को कि अगर ये मियाँ मुस्लिम रिक्शे वाले हों, 5 रुपया मांगे तो 4 रुपया दो। देखिए, आप मेरा बिग हार्ट देखिए, मियाँ मुसलमान का नाम क्या होता है? असम में इसको बांग्लादेशी बोला जाते हैं। बांग्लादेशी मुसलमान को हम लोग, ये बाकी देश में लोग नहीं जानते हैं सर, उनको बड़ा ही ये बहुत। आपका पास बोल दिया तो और किसी को बोलना जरूरत नहीं। आपका शो से ज्यादा पॉपुलर कौन सा शो है, तो मैं बोल दिया। तो असम में वी डू नॉट फाइट विद द इंडियन एंड असमीज मुस्लिम। हमारा जो लड़ाई है ये बांग्लादेशी मुसलमान से है। अगर कोई बाकी सीएम होते थे, बोलता है रिक्शा वाला को धक्का मार के बांग्लादेश भेजो, लेकिन मैं इतना, मेरा बड़ा डील है, मैं बोला यार 5 रुपया का जगह में 100 रुपया दे दो। वो ठीक बाकी है। लोगों को उनको भगा ही देता था, वंस ही इज प्रूव एज ए बांग्लादेशी। तो मुझे सेकुलर लोग तो मुझे नंबर देना सही है। पर आप तो उनके पेट पे सीधा वो मार रहे हैं। 1 रुपया। नहीं, लेकिन बाकी सीएम क्या करते थे? पुलिस को बोलते थे इसको अरेस्ट करो और बाहर फेंको। नहीं, लेकिन ये लेकिन सवाल, मैं तो इतना तक भी नहीं किया। मिस्टर सीएम, ये बताइए, पता कैसे लगेगा कि वो बांग्लादेशी है? अरे वो हमारा अपना तरीका होता तो है ना। कॉमन नहीं, बाकी सिटीजन को लोगों कैसे को कैसे पता पता चलेगा? चलेगा? जो आम जनता है सारे- उनको कैसे पता चलेगा? मेरे से आम जनता जल्दी जानते हैं कौन बांग्लादेशी है। ये कैसे पता? तो ये बात कैसे लीगली आप देखो कौशिक भाई, आसाम का कौन लोग नहीं जानता है कौन बांग्लादेशी है? क्या आप नहीं जानते? क्या मैं नहीं जानता हूं? लेकिन वो कागज दिखा देंगे। वो कागज दिखा दे, लेकिन वो कागज दिखाने से ही सब कुछ सही नहीं होते हैं। यही चीजों का साथ मैं फाइट कर रहा हूं। कागज क्या दिखाते हैं? जैसे आपका नाम हो गया इस्लामुद्दीन, एनआरसी आया, हर्ष मंडल दिल्ली से आते हैं, लोगों को सिखाता है कि वोटर लिस्ट देखो, और 71 में कौन सा रहीमुद्दीन है नाम ढूंढो। किसलिए? इस्लामुद्दीन का पिता का नाम रहीमुद्दीन थे। तो फिर बोलते हैं कि बाप और पिता का 30 साल से मिलन नहीं हुए थे, बिखर गए थे, अभी दोनों का मिलन हो गया। हमारा जब एनआरसी बने, ऐसा पिता पुत्र का मिलन का कहानी हमें बहुत देखा। तो ये सब जो हमारा साथ खेला गया, अभी नहीं सकेगा। अभी 5 साल में जितना भी हर्ष मंडल आए, मैंने सिखा के भेजा, लेकिन थोड़ा सा कोविड का भी हालत था, वो समय थोड़ा हमारा हाथ से निकाल गया।
नहीं तो कागज दिखाने वाला को भी मैं सबक सिखा देते थे। ये जो सवाल पूछ रहे थे उसी को मैं आगे ले जा रही हूँ कि कैसे फर्क करेगा आम आदमी। क्या मैं एज एन आउटसाइडर पूछूं आपसे कि असम में, देखिए, सुनिए, क्या बंगाली स्पीकिंग जो मुस्लिम्स हैं उनको आप बांग्लादेशी मानते हैं? जो असमिया स्पीकिंग है, जो लोग मैमनसिंह, रंगपुर, सिलेट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं वही लोग बांग्लादेशी है। पता कैसे वो चलेगा? खुद बोलते हैं हम लोग रंगपुर से आए हैं, मैमनसिंह से आए हैं, वो लोग खुद ही बोलते हैं। लेकिन उसमें एक तारीख का भी मामला है। एक मामला ये है कि मैं बांग्लादेश से आया हूं लेकिन मैं प्रायर टू 1971 आया हूं, उनको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं एज पर द लॉ। बट अगर 71 का पीछे आया है तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो जो लोगों को हम टारगेट करता हूं 1971 का बाद जो आते हैं वही लोगों को हम खास करके टारगेट करता हूं। खुद ही कह रहे हैं आप टारगेट करते हैं। वो कानूनन मेरा ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टारगेट देम। दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मैं आपको बता देता हूं ये सो दैट एविक्शन करना है ना सर? ये आपको नहीं मैं कि बताता पैसा हूं। कम दो। नहीं, ये तो देखो, पैसा 1 रुपया कम दो, ये सब तो एक हम लोग जो बोलता हूं ना कि एक मेटाफोर है। इससे हमारा कंसर्न दिखाया जाते हैं कि हाउ मच असमीज पीपल आर अंडर प्रेशर टुडे। कैसे हम लोग हमारा जमीन खो चुका हूं, कैसे हम हमारा संस्कृति को खो चुका हूं, कैसे हम हमारे सब कुछ खो चुका हूं। जो लोग बांग्लादेशी मुसलमान के लिए रोते हैं मेरा कोई आपत्ति नहीं है, बट हमारे असमिया लोगों के लिए भी तो रो, बराबर करो, बैलेंस करो। एक समाज के लिए आप रोते हैं बिकॉज यू आर सेकुलर, बट जो एक एथनिक कम्युनिटी टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन जा रहा है, हमें असम का 30% भूभाग से बाहर निकाला गया है, तो हमारे लिए कोई नहीं रोएगा। तो हमारे जो लोग भी दिल्ली में बैठ के ये सब चर्चा करते हैं उनका दिमाग में भी होना चाहिए कि एक चीफ मिनिस्टर ये क्यों बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि असम इज अंडर एग्रेशन। दीज आर नॉट माई वर्ड। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि असम इज अंडर थ्रेट। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दैट बैंस एम्पावर असम गवर्नमेंट इन 24 आवर्स टू एविक्ट पीपल। मैं तो 1 रुपया का बात बोला हूं, सुप्रीम कोर्ट बोला है 26 घंटा में उनको बाहर भगाओ। दे डोंट नो द हिस्ट्री, दे डोंट नो द जो हुआ है असम का साथ, ये लोगों को मालूम नहीं है। तो इसीलिए आप बैलेंस करो। असमीज लोगों का जैसा बैलेंस करने वाला किसी को नहीं मिलेगा। हमने अपने आप मान लिया कि 71 का पहले जो भी आया है लेट अस एक्सेप्ट देम। आप एविक्शन बताइए ना सर, आपने कितने लोगों को हटाया, एविक्शन किया? मैंने देखिए, मेरा जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया 24 आवर्स में मैं भगा सकता हूं, दैट जजमेंट केम वेरी लेट ऑफ माय टेन्योर, 6 महीना पहले से ही आया है। शायद 3-4 लोगों को उसका बाद मैंने भगाया बांग्लादेश को। डिपोर्ट किया है, एविक्शन नहीं, डिपोर्ट किया। नहीं, डिपोर्ट वर्ड यूज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट बोला है एविक्ट फ्रॉम द लैंड। कोर्ट ने एविक्ट बोला। एविक्ट मतलब फिजिकली एविक्ट करो। दिस इज द लॉ कांग्रेस ने बनाया है, इलीगल इमिग्रेशन एक्सपल्शन एक्ट। उसमें बोला गया है कि डेप्यूटी कमिश्नर हैज राइट टू एविक्ट द पर्सन फ्रॉम द सॉइल ऑफ इंडिया। तो दीज आर वर्ड्स ऑफ लॉ। मैं एडवोकेट हूं, मैं कुछ बात बहुत सारे ना जो कहते हैं हम तो यहीं पैदा हुए, हम असमिया बोलते तो हैं। आप असमिया बोलते पैदा हुआ है तो ठीक है, लेकिन आपका पिताजी 71 का पहले आया है कि आगे आया है? अगर बाद में आया है तो आपका यहां में तो पैदा होने का भी अधिकार नहीं था। आप कैसे पैदा हुआ? सरकार की जिम्मेदारी थी ना उनको हटाने की।
वही है, कांग्रेस ने नहीं किया, अभी मुझे करने दीजिए ना, आप लोग 10 मुझे साल सब तो हो गए सर आप लोगों के। मेरा पास सर्बानंद जितना जी और आप। हुआ, हाँ। देखिए वो समय कोविड था, वो सब करना ठीक नहीं था। 5 साल में जितना भी पुराने वाला गलती को सुधार किया जा सकते थे मैंने किया, और कोई सारे काम में आपको माइक में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इन पर्सनल जब मिलूंगा तो मैं बोलूंगा। जब 5 साल में जो भी ह्यूमनली पॉसिबल हुआ, यहां में भी सेकुलरिज्म घुस गए थे, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को टर्न अराउंड करवाना और कानून का रास्ता में लाना और फिर काम करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैंने असम को तैयार किया कि एक लड़ाई और लड़ना है। आपके हिसाब से 1971 के बाद आने वाले बांग्लादेशी कितने होंगे देखिए असम में? इसमें मैं आपको एक क्रैक्स बताता हूं, ये बहुत ही मतलब ये मंच नहीं है ये आर्गुमेंट करना। 1967 से 62 का बीच में बिमला प्रसाद सलिहा जी ने लगभग सब लोगों को बाहर कर दिए थे, एज पर द रिकॉर्ड्स। नाउ दे हैव री एंटर्ड, लेकिन कानून बोलता है कि 71 का पहले आप आए हैं, ठीक है, लेकिन एक बार आपको भगाया गया था, फिर आप लौट के आया, देन यू विल नॉट गेट द सेम स्टेटस। तो ये बात भी ठीक नहीं है कि 71 का पहले आया मीन्स एवरीथिंग इज फाइन। 3.5 लाख लोगों को हमारा चीफ मिनिस्टर थे बिमला प्रसाद सलिया, वो लोगों ने भगाया, ही हैज सेंड देम बैक। लेकिन उनका हाथ में कागज थे, वो समय का रेशन कार्ड था, कोई कोई कागज था। दे री एंटर ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर, लेकिन वो लोगों को री एंटर करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए मेरा कानूनन हक है 71 से आगे आने वाला लोगों को भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। मतलब वो 3 लाख तो हमने 3 लाख लोगों की प्रोजेक्शन और करने बाकी से 71 के बाद कितने हैं जिनको आप देखो, 4 रुपया देना है? आप 3 लाख रुपया को आप प्रोजेक्ट करो और पॉपुलेशन प्रोजेक्ट करो, वही 30 लाख होगा। अच्छा आज हाँ। इसलिए दोस टाइम दे ग्रो 1:12। आज इस मंच पर पंचायत में जो कि हम तो इसीलिए मेरा लगता है कि अगर हम संख्या देना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस का काफी होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला था इन 1992, वो समय 30 लाख है बोल के। दिस इज अ रिप्लाई बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर होम इन कांग्रेस रिजिम इन 1993 कि 30 लाख है। तो 1993 में अगर 30 लाख होगा, 2026 में उसको आप प्रोजेक्शन करो, 70 लाख तो हो ही जाएगा। तो ये कब भगाएंगे ये 70 मैं लाख? नहीं भगा सकता हूं मेरा जीवन में, तो 1000 इसीलिए में तो मुझे भगाया प्रेशर नहीं। करके रखना है। क्या करके रखना है? प्रेशर करके। प्रेशर करके यस, लोग भगाएंगे। प्रेशर किस पर करो, प्रेशर करें? प्रेशर करो, हाँ। तब कहीं ना कहीं वो लोग खुद जाएगा। प्रेशर Humanly मतलब में तो परेशान। हाँ। 70 लाख लोगों को भगाने का इंडिया में रेल कहाँ है? तो ये तो कोई भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो मुझे माहौल बनाना पड़ेगा कि वो लोग खुद का खुद चला जाए। ये माहौल बनाने पर ही 5 आप पर साल- हमला होता है। 5 साल मैंने इतना माहौल बनाते हैं, सबको लग रहा है कि सुनिए सर, सुनिए, सबको लगता है कि इतनी एंजाइटी फैल रही है असमिया लोगों में कि ये देखो ये तो भर गए, अब हम तो है ही आप नहीं, देखो। हम एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली आप कम से कम ये बोला, मुझे अच्छा लगा। 70 लाख आने से कैसे एक्सटिंक्ट? ये तो एक्सपेल नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें एक माहौल बनाओ कि वी डोंट वांट यू। आपको मैं आपको नहीं चाहता हूं। अगर घर में माहौल बनता है कि आई एम अनवांटेड, तो लोग बाहर भी चला जाते हैं। तो कुछ रिजल्ट तो आया है 5 साल में। और घर में लड़ाई छिड़ गई तो चलने दीजिए। फिर कानून व्यवस्था उसमें आप कानून हाथ में मत लो, किसी को फिजिकली हार्म मत करो। इसीलिए मैं 5 रुपया का जगह में 100 रुपया बोला। मैंने कभी नहीं बोला इसको मारो, वो अलाउ नहीं है। इलेक्शन के समय में ये पिच बढ़ जाता है क्या आपका? क्योंकि आपको लगता है इसी से हम वोट इलेक्शन का समय में ये बात बोलता भी नहीं हूं। अभी मेरा आप एक स्पीच भी सुनिए, ना मैं मियां नाम लेता हूं, ना मैं कुछ बात बोलता हूं।
मैं माताओं का साथ, युवाओं का साथ कितना नौकरी दिया, कितना क्या हेल्प किया और मेरा करने का क्या मन है। आज 10 दिन में मैं आशीर्वाद यात्रा में था, ना मैंने एक शब्द राहुल गांधी का नाम लिया, ना मैं गौरव गोगोई का नाम लिया, न मैं अजमल का नाम लिया, ना मैं अखिल गोगोई का नाम लिया। इसलिए मेरा चुनाव कैंपेन का तरीका अलग होते हैं। किस बात पे सबसे ज्यादा ताली बजती है? ताली कुछ में नहीं बजता, हम लोग नाचता हूँ, गाता हूँ, गाते भी हैं? वही अच्छा मैं नहीं गाता हूँ, ऐसे गुनगुना देता हूँ। इसलिए नाम नहीं लिया? कैसा गाना गाते हैं? नहीं, हमारे गाना होता है, कैंपेन सॉन्ग होता है, सब पॉजिटिव होता है। हाँ। कैंपेन का साथ हम लोग डांस करता हूँ, नाचता हूँ, और ड्यूरिंग कैंपेन में ये बात नहीं बोलता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज कन्वर्ट इलेक्शन टू इमोशंस। अगर आपकी सरकार ने काम किया है और मुख्यमंत्री जी आपके पास इतने काम है बताने को, तो फिर ये 4 महीने का एक साथ पैसा प्लस बिहू बोनस 9,000 रुपया चुनाव के पहले आप दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी से देखो ये मैंने 5 वोट साल के- दे रहा हूँ, 2020 से दे रहा हूँ। और वो तो 1200 कुछ 1250 हुआ, कुछ कारण में हम लोग जो लीज बनाया था तो 4 महीना उसका पेमेंट नहीं हुआ, उसको ही इकट्ठा करके, और चुनाव आयोग 2 महीना मुझे पैसा देने नहीं देगा तो उसी को ही मैं इकट्ठा करके दिया हूं, कोई एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया हूं। लेकिन आप ही का वो ब्रेन चाइल्ड था, बिहार में भी जो स्कीम आई थी देखिए, कि भाई एक साथ पैसा दो, लोग आएंगे आप साथ। देखो, हमने लोकसभा चुनाव में असम में 96 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग लीड किए, 11 सीट मिले, किसी को हम एक पैसा भी ट्रांसफर नहीं किए। ये जरूरी नहीं है कि आप देखिए, मेरा जो बेनिफिशियरी है आउट ऑफ 40 लाख कम से कम 10 लाख मियां मुसलमान होगा, क्या वो मुझे वोट देगा? अच्छा, आप बेनिफिशियरी में कोई डिस्क्रिमिनेशन असम में नहीं है। तो आप यहाँ के लोगों का हक क्यों दे रहे हैं नहीं, बांग्लादेशी आप मुस्लिम्स को? देखिए, किस लिए? जब तक वो लोग गरीब है और जब तक वो लोग लीगली मिलने का उनका हक है, बिकॉज वी डिस्ट्रीब्यूट कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40,000, अभी मैं धुबरी में, बिलासीपाड़ा में, गौरीपुर में 40,000 लोकल एमएलए को सिलेक्ट करना है, डीसी को सिलेक्ट करना है, उसमें मैं दखल अंदाजी नहीं करता हूं। नहीं, आप मतलब बेनिफिशियरी को भी पैसे दे रहे हैं, वो मियाँ भी हो तो कोई बात नहीं, आप यूडीएफ से वोट भी ले रहे हैं, लेकिन लोग 5 रुपए के बदले 4 रुपया दे। किस लिए? दैट इज द सिंबॉलिक थिंग। और मैं जो जिसको 10 लाख दे भी रहा हूं, मैं तो वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं तो कैंपेन में भी नहीं जा रहा आपको हूं। तो पता ही है एडमिनिस्ट्रेशन को कि कौन बांग्लादेशी है, रोक दीजिए। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे पता होगा? आप कह रहे हैं असम के सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, इन सबको पता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो असम के ही है। आपने एक ही बात को, अगर जो प्रैक्टिकल बात को आप लीगल वर्ड में डालना चाहेगा तब अलग बात है। आपको, आप नहीं जानते हैं क्या कौन बांग्लादेशी है, तो कोई अफसर को भी पता होना जानते चाहिए। हैं। लेकिन मैं डीसी को बोलूंगा, आप नहीं जानते हैं कि डीसी बोलूंगा जानता हूं, लेकिन फाइल आने से वो बात वो लिख सकेगा क्या? आप ही उनको कोर्ट में लेके जाएगा। तो बहुत कुछ बात मैं जानता हूं, आप बहुत लोगों का बात जानते हैं, ये कराब्द है, फलाना ये बदमाश है, वो है, क्या बोल सकते हैं? आपका ऊपर तो डिफामेशन डालेगा। तो इसीलिए जो बात हम जानता हूं, इसका ऊपर हमें काम करना है और उनको हम लीगलिटी तक कन्वर्ट करना है। और उसी का कारण हमने असम में कोई कुछ काम किया जो मैं बोल भी नहीं सकता हूं, लेकिन हमने जो करना है हमने किया, और असम का लोग महसूस करता है कि ये बंदा ने किया। अच्छा, अब आते हैं सर, इसलिए आज क्राइम कम हो गया वो जगह में। जो खिलाफ थे सारे चीजों का ऊपर हमने जितना हो सकता है हमने अंकुश लगाया। लोग आज खुश है। पहला बार जहां असम में असमिया लोग माइनॉरिटी है, पहला 5 साल ऐसा रहा, लोगों ने धूमधाम से पूजा किया, लोगों ने धूमधाम से कीर्तन किया, लोगों ने जमीन सेल करना बंद कर दिया, लोगों ने दे हैव नाउ सेंस ऑफ सिक्योरिटी।
अगर घर का सामने गौ मांस डाल के जाता है, अभी लोग पुलिस थाने में जाते हैं। वी हैव ब्रॉट बड़ी सेंस लाया आसाम में, और अगले 5 साल में इसको हम लोग और आगे तानूंगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई किसी को 1250 देना है, उसको नहीं दे, वो मत करो। हमारा मेंटेलिटी वो नहीं है। हम जो करना है आराम से करूंगा, लेकिन मैं एक महसूस करता हूं हमेशा कि जो माँ होते हैं, जो बहन होते हैं, उनको आप कॉम्पेशनेटली ही डील करो, उनका साथ बहुत तंगाबाजी आप मत करो। इसीलिए मैं एक अपना जीवन में प्रिंसिपल बना के रखता हूं कि दुश्मन का भी माँ होते हैं, आई रेस्पेक्ट। एक छवि बीजेपी की ऐसी बन गई है, जो पार्टी, जो आपके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि आप हर इशू को हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं। अब ईरान और इजराइल अमेरिका लड़ रहे हैं, उसको भी हिंदू मुस्लिम कर हिंदू दिया। मुस्लिम नहीं करूंगा, ईसाई मुस्लिम कर दूंगा, जीव्स और मुस्लिम कर दूंगा उसको, और वो तो है। तो हम लोग किधर खड़े हैं इस युद्ध में? अभी पता नहीं, हमारा फॉरेन पॉलिसी में मुझको बोलना नहीं सही है, इसलिए वो मेरा एरिया नहीं है। लेकिन हम हमेशा सनातन का साथ खड़ा रहता हूं। ऐसे सनातन का इस युद्ध में तो कुछ नहीं है। अगर है तो मैं सनातन का साथ हूं, नहीं है तो मैं न्यूट्रल हूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं फिर से पोस्ट डालूंगा उस एआई वीडियो के बारे में, थोड़ा करेक्ट करने का बाद, थोड़ा सा करेक्शन के बाद। लेकिन आपने एक वीडियो डाला रोड का, हाईवे का, और एआई वीडियो नहीं बोलने लगे कि एक ही तरफ दो गाड़ी जा रही है, ये वीडियो दिखा दीजिए दर्शकों को। अभी अभी वो रोड से मैं आया, इस रोड का नाम है सीसी बड़गांव टू जुनाई। हाँ, बहुत अच्छा हाईवे बना है, क्लास 1। गाड़ी और वो गाड़ी का क्या वीडियो डाला है नहीं डाला है मैं इतना नहीं जाऊंगा, बट ऑल क्लास रोड बना है। और खाली ऐसा ही नहीं है, आप गुवाहाटी होते हुए अभी हम नया ब्रिज बना हूं, आप भी देख के जाइए। कम से कम काल मैंने उद्घाटन किया एक फ्लाईओवर, आप देखिए। फिर ब्रह्मपुत्र का ऊपर पुल बना है, वो भी देखिए। और तब आपको महसूस होगा कि असम इज द न्यू पावर हाउस ऑफ दिस कंट्री। क्या ऐसे 5 बड़े काम आप गिना सकते हैं हमारे दर्शकों देखिए, को? डेवलपमेंट कानून अगर हर जगह में मैं एक एक काम बोलते जाऊं, पहले हमने कानून व्यवस्था में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाया। क्राइम कम हो गया, बाल विवाह बंद हो गए, बहु विवाह बंद हो गए। जो भी समाज में जो चीज होना नहीं चाहिए, सारे में हमने अंकुश लगाया। असम का कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। असम में गवर्नमेंट जो नौकरी होते थे, अभी कोई 1 रुपया भी लेने का बात नहीं होते है। हमने 1,65,000 1,65,000 युवाओं को नौकरी दिया, एक चीज भी कोर्ट में नहीं गया। असम में हर जिले में हम टॉप क्लास कैंसर हॉस्पिटल बनाया, हर जिले में हमने मेडिकल कॉलेज बनाया। असम जैसा प्रदेश में आज 26 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 17 कैंसर इंस्टीट्यूट है। प्रोटॉन जैसा मशीन जो एप्पल चेन्नई में होते हैं, वो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में होगा। हम वो केजरीवाल जैसा हमने कोई पब्लिसिटी नहीं किया। हर सरकारी स्कूल को हम 8-8 करोड़ रुपया देके उनका पूरा कायाकल्प किया हो। तो पूरा असम में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 1 घंटा पहले मैं एक सभा में था, 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज हम लोगों ने साइन किया सभा में। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ए फॉर एप्पल मत बोलो, ए फॉर अभी असम बोलो। और अभी असम साई से शिप्स तक हम दुनिया को भेजूंगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन सी इन एवरी कॉर्नर। असम और मेघालय का डिस्टेंस, धुबुरी में अभी हम लोग फुलबारी ब्रिज बना रहा हूं, 10 मिनट का रहेगा। टनल बन रहा है, अभी वर्ल्ड का 2nd रेल का रोड टनल बनने जा रहा है। एक्सप्रेस कॉरिडोर बनने जा रहा है। परसों दिन प्रधानमंत्री जी आएगा। एयरपोर्ट कब ऑपरेशनल होगा सर? होगी, आप जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं। फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं? 30 फ्लाइट्स हर वीक फ्लाइट ऐड कर रहा है, अभी 30 फ्लाइट चल रहे हैं। तो असम में हर जगह में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन
हमारे जो बेस है या जो स्टेट जहां पहुंच चुका है वहां से हम लोग काफी नीचे थे। कवर करने के लिए समय लगेगा, लेकिन पर कैपिटा का आप काउंट करें कांस्टेंट हिसाब में, नाउ वी आर अबव बंगाल। हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है 13 to 16%, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द कंट्री। भारत सरकार का हर रिफॉर्म एजेंडा में असम आगे होते हैं। तो हमने बहुत कुछ किया, लेकिन करने के लिए और बहुत है। अब चुनावी लड़ाई पर जरा आते हैं, क्योंकि एक घमासान देखिए आसान नहीं होगा। आपको भी जरा भी एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं लग रहा है? नहीं, असम कह रहे में हैं कि आपको ना पूरा कांग्रेस कैसे काम करती है सब पता, इनसाइडर हैं आप। देखिए, असम में प्रो इनकम्बेंसी है, हमारा कैंडिडेट अच्छा होना है। कैंपेन का समय हम कोई भूल नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऐसे होते हैं, आपका साथी में बोला सरस्वती माँ ने कुछ गलत सब निकाल दिया तो मेरा किया हुआ सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए चुनाव में हम कोई गलत बात नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। खाली लोगों का बात पास हमने जो किया वो बोलना चाहिए और लोगों को सम्मान सहित विनम्रता से बात करना चाहिए। हमारा रिजल्ट विल बी हिस्टोरिकल। गौरव गोगोई बड़ा चैलेंज है या राहुल गांधी? देखिए, देखो बड़ा लोगों का बेटा का बारे में बोलने में मेरा बहुत तकलीफ हो जाता है। ये लोगों का दुनिया ही अलग है। आज देखो, स्पीकर का खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुए, डिबेट हुए, आप नहीं है, और आज आप अचानक आया और वहां में चाय पार्टी खोल दिए पार्लियामेंट में। तो ये पागल लोगों का बारे में बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप पागल बोल रहे हैं राहुल गांधी को? 7 जीपीटी में मारो ना उनका कैरेक्टर डाल के, आपको रिप्लाई छोड़िए। चैट जीपीटी ग्रोक मारो तब ग्रोक करो। ग्रोक चैट जीपीटी दोनों ही कहते हैं कि सब कुछ सही नहीं है। तो आप साइकोलॉजिकल डॉक्टर का पास जाओ, उसको तो आप बिलीव करेंगे। आपको कैसे पता चला? आप राहुल गांधी का नाम मत बोलो, खाली आप जाके बोलो कि एक दिन इतना दाढ़ी हो जाता है, नेक्स्ट दिन क्लीन शेव होते हैं, एक दिन ये करता है, एक दिन वो करता है, पूरा उनका हिस्ट्री। मैं ये वाला जानती थी, इसीलिए मैं इनको लूज बॉल नहीं दे रही थी, क्योंकि इनका फेवरेट टॉपिक है ये। तो आपने उनका कैरेक्टर नोट करके बोलो ये एक मेरा दोस्त है, उनका असेसमेंट कर दीजिए। नहीं, वो बात आपके बारे में बोल सकते हैं कोई कि बोले ना, किसी दिन आपके मुस्टैच थे पहले, होगा, अब नहीं है। लेकिन मेरा तो इतना बाल आते हैं, लेकिन मेरा तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि कम से कम मेरा आंसर पागल नहीं आएगा, इतना तो कॉन्फिडेंस मेरा है। मैं एक दूसरी टॉपिक पे आता हूं, कैंडिडेट पे। आपने कैंडिडेट शब्द कहा कि इस बार जो यात्रा हुआ तो आप बहुत जगहों पे लगभग कैंडिडेट अनाउंस करके आए कि इनको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुन लीजिए मेरी बात, बीजेपी एक कलेक्टिव डिसीजन पे विश्वास करने वाली पार्टी है, तो क्या माना जाए कि असम में सारे कैंडिडेट डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ही डिसाइड कर रहे हैं? आप देखिए, मैं नलवारी में देखा, आपने जनता मत के नारा लगा। पार्टी में हमारा पार्टी का जो सिस्टम है, टिकट पार्लियामेंट्री बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एक प्रक्रिया होते हैं, लेकिन कोई सारे सीट में कोई कैंडिडेट ही नहीं है। अगर मैं लाखों लोगों को देखे और उस जगह में जो कोई कैंडिडेट नहीं है, उस कैंडिडेट को थोड़ा बढ़ाया करके मैं नहीं आऊं, तब तो आई लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। तो कुछ काम में मुझे भी इजाजत होते हैं, तो एंड आई नो माई बाउंड्री एंड आई ऑपरेट विद इन दैट। और बहुत मैनेज भी तो करते हैं ना पार्टी के लिए, महाराष्ट्र कई जगह ऑपरेशन लोटस। नहीं, वो सब तो ठीक है, करते रहना चाहिए। वो तो मैं आसानी से कर लेता। आप देखो, भारत में बीजेपी के लिए, सनातन के लिए जो भी करे सब करेक्ट है, राइट है, आप कर लो। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और अलायंसेस पे बात करूं सर, आपने चूंकि पार्लियामेंट का खुद जिक्र किया, तो पूरा विपक्ष इस वक्त कह रहा है कि सरकार की तैयारी एलपीजी को लेकर सही नहीं है। आपके राज्य में क्या स्थिति है? कच्चे तेल से लेकर एलपीजी, देखिए बहुत भीषण युद्ध चल रहा है। देखिए, एलपीजी वाला थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन हमारा असम में एक एडवांटेज है, आवर रिफाइनरीज produce 35% of LPG within the state of Assam। तो बाकी स्टेट का कंपैरिजन में
असम इज इन ए बेटर पोजीशन बिकॉज हम लोग हाइड्रोकार्बन में पहले से ही स्ट्रांग है। अपर असम का बहुत बड़ा इलाका में हमारा पाइप गैस जाते हैं जो गैस फील्ड से डायरेक्ट जाते हैं, और हमारे पास रिफाइनरी है और अच्छा खासा एलपीजी का प्रोडक्शन होते हैं विद इन द स्टेट। और भारत सरकार ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि असम में प्रोड्यूस होने जो एलपीजी होते हैं वी नीड टू शेयर ओनली विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अच्छा, तो उसका कारण तकलीफ होगा, बट हमारे असम में क्राइसिस तक हम लोग नहीं जाऊंगा। अभी क्या स्थिति है एलपीजी सिलेंडर को लेकर? अभी तक कोई उस विषय का ऊपर चर्चा नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज स्मूथ एज ऑफ नाउ। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा ही रहे, हरमुज बन रहे, तब डेफिनेटली कंट्री एज ए होल वी हैव टू गो थ्रू ए फेज। लेकिन मैं इतना मानता हूं कोविड का समय में भी जो ऑक्सीजन का क्राइसिस हुए, लोगों को लगा कि अभी कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्थिति को संभाला और लोगों को रेल से लाते हुए भी ऑक्सीजन देने का काम किया। सो माई माइंड गोज बैक टू दोस कोविड डेज, और मुझे यह विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, हो जाएगा। चलिए अब अलायंसेस पर आते हैं। इस बार आपने पूरा ही मतलब सामने वो कर दिया, यूपीपीएल भी आपके साथ है और आपने बोडो पीपल्स फ्रंट जो है उसको भी आप शामिल कर लिया। कांग्रेस भी है साथ में। वो कैसे? मैंने बोला ना, उनके लिए कितना सीट छोड़ेंगे? पिछली बार 60 सीटें आई थी आपकी, 95 सीटों पर लड़े थे। असम गण परिषद, देखिए यूपीपीएल, बीपीएल, कितनी सीटें देंगे? मैंने बता रहा हूँ, आज का दिन में अगर हमसे भूल नहीं होता है, विथ ए राइडर हमसे कोई गलत में बोल दिया, आपने ही मुझको प्रोवोक किया, मैं कुछ गलत सब बोल दिया, मान लीजिए, तो भगवान का हिस्सा का ऊपर तो कुछ नहीं होता है। इफ भगवान मेरा खिलाफ ना जाए, तब हम लोग का टारगेट यही है कि कांग्रेस विल फाइट इन 24 सीट। जीते ना जीते, कांग्रेस का जो रेंज होगा 26 सीट, लेकिन वो 26 सीट में भी यूडीएफ भी 3-4 सीट में हल्ला करेगा, अखिल गोगोई भी हल्ला करेगा, और थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट लोग भी हल्ला करेंगे। तो आप सेंचुरी मारेंगे? हमारे जो हम जीत सकता हूं 103, लेकिन 100% तो कोई स्कोर नहीं होते हैं। कहीं में हमारा कैंडिडेट गलत होगा, कहीं में हमारा लोग परिश्रम कम करेगा, लेकिन अगर सचमुच टेक्स्ट बुक टाइप चलते रहे जो आज का एनवायरमेंट है, इफ दैट कंटिन्यूज फॉर अनदर मंथ, तब तो हमें इतना तक ही जाना चाहिए। लेकिन मैं आज नहीं बोलूंगा कि हम इतना ही मिलूंगा, इसलिए हमारा भी कैंडिडेट लिस्ट होगा, हमसे भी कोई नाराज होगा, हमसे भी कोई लोग निकाल के जाएगा, हमारा अंदर में भी कुछ होने का संभावना है, अलायंस में भी कुछ होने का संभावना है। इसीलिए मेरा मानना है कि बीजेपी को 26 सीट भूल जाना चाहिए, एंड वी शुड वर्क ऑन 102, 103 सीट्स, और उससे हमको जितना मिले अच्छा है हमारे लिए। लास्ट टाइम हम जीते थे 75 सीट में। हाँ, मिला के 60 बीजेपी, 60 बीजेपी विथ अलायंस 65। हाँ। लेकिन लास्ट टाइम से मुझे लगता है कि हमारे सिचुएशन अच्छा है। तो कांग्रेस तो अच्छा ही करेगी। आप कह रहे हैं कि 29 उनको पिछली बार आया था, 29 नहीं, वो भी अलायंस में थे, एंड दे गॉट ऑलमोस्ट 52 सीट्स। तो मेरा कांग्रेस को अकेले नहीं, देखो अलायंस होने से लोग अकेला काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज देन यू पुट एज ए अलायंस। सो यहाँ में एनडीए यूपीए का जो रेशियो थे लास्ट टाइम 52-75 जैसे थे, तो इस बार मुझे लगता है कि कांग्रेस को जीतने का जो उनके लिए अच्छा सीट है 24 है। हम गलती करने से और 5-10 सीट मिल सकता है। अच्छा, साहिल हमारे सहयोगी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं, प्रोवोकेटिव
आप प्रोवोक करेंगे तो गलत ना बोल दो। आपके बहुत सारे शुभचिंतक भी ये बोलते हैं, दुश्मन तो नहीं बोलते नहीं, हैं कि आप लोग जो गलत समझते हैं वो मैं सही बोलता हूं। नहीं, मैं हमारी गलत समझने की नहीं, बात नहीं, नहीं मेरा कर रहे। जो- मेरे सवाल खत्म होने दीजिए। ये कहते हैं कि आपके जो दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन आप खुद हो, क्योंकि आपके जुआ ही किसी दिन आपको देखिए, लेके डूबे। आज तक ये आप डरते हैं कभी? नहीं, आज तक अगर मैं आपका सामने यहाँ बैठा हूँ, मैं जवान के लिए ही बैठा हूँ और मेरा पास कुछ है देखने तो के काम लिए भी कुछ नहीं है। मैं देखने के मतलब लिए आप भी सिर्फ बोलने खूबसूरत के लिए, नहीं हूँ, काम के लिए नहीं। मैं फाइट भी नहीं कर सकता हूँ। ये आपके हाथ में क्या हो गया इतना? नहीं, पूरा नहीं, कुछ- खरोचा हुआ है। ये माता लोगों का प्रेम है तो इसमें कुछ, लेकिन ये कहाँ? अगर एक मैं- सेकंड सर, ये रैली आपका में हो जुआ रहा ही है? सब कुछ है। ये रोड शो में? रोड शो में, रैली में माता लोग बुलाता है मुझको, हाँ। तब थोड़ा नाखून लग जाते हैं बस। अच्छा। तो ये नाखून है, तो ये ऐसा है। सब जो मेरा लोग शुभचिंतक है वो लोग टेंशन में पड़ता है जो मैं बोलने लगता हूँ, लेकिन मैं हर बात समझ के ही बोलता हूँ। और बोलने में अभी तक माँ सरस्वती ने मेरा साथ फाइट नहीं किया, तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो मुझे डुबा के ले जाते थे। लेकिन आप लोग जो गलत समझते हैं मैं उसको सही समझता हूँ। और असम में जो एस्टैब्लिश जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, वो लोग जो गलत समझता है मैं उसको सही समझता हूँ। इसलिए आई वांट टू रीडिफाइन असम। वो असम से मैं लोगों को अलग करना चाहता हूँ, तो इसीलिए जो मैं बोलता हूँ, आई मे नॉट रेजोनेट विद द पीपल हु सपोर्ट स्टेटस को। तो इसीलिए मेरा बात बोलने में वो लोग को थोड़ा सुनने में तकलीफ होते हैं, लेकिन क्या करो, नहीं तो काम नहीं बनेगा। हेमंता जी, हम लोग ये तीसरा चुनाव देख रहे हैं। दिल्ली का विधानसभा देखा, बिहार का देखा और उसके बाद बाकी जगह पे। वहां के चीफ मिनिस्टर जब चुनाव के लिए जाने वाले होते हैं ना, चेहरे पर एक टेंशन दिखता है। आज ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ चुनाव ही नहीं हो रहा है, आप इतने आराम से बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे पर क्या टेंशन लेने से 2 सीट मुझे ज्यादा मिलेगा? तब तो मैं टेंशन ले लूंगा। लेकिन मेरे 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल यह है कि आपने अंजना ने भी उसका जिक्र किया, इस बार गौरव गोगोई विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोकसभा के सांसद, कांग्रेस ने उनको कहा है कि आप विधानसभा के चुनाव में उतरिए करके, और वो कैंडिडेट है इस बार। इसका मतलब यह कि सीधे हेमंत बिश्व शर्मा के सामने कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई को खड़ा किया हुआ है। तो क्या नंबर 1 आप उसे चैलेंज मानते हैं? मैं साहिल के और सवाल राहुल में जी, एक मैं personal दो बात दुश्मनी बोलता आप- हूं। जोर देना चाहता हूं। एक सेकंड ये तो जितना मैं आप राहुल question गांधी समझ के रहा खिलाफ बोलते हैं, गौरव गोगोई काफी क्लोज है उनसे, इसीलिए उनको फील्ड कर दिया। मैं आप क्या जोरहाट से आपको- चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपने कई दफा ये नहीं, कहा है कि जोरहाट से मैं लड़ना चाहता हूं। आप पैदा हुए थे वहां। जब जोरहाट में तो टक्कर दीजिए जाके सामने से। मैं 2 बात बोलता हूं। अगर वो जोरहाट से जीते, साहिल जी एक बात आप लिख लीजिए, अगर वो जोरहाट से जीते, मैं ही उनको रिक्वेस्ट करूंगा आप असेंबली सीट ना छोड़े। तब हमें हर दिन मौके मिलेगा कि आप 10 दिन में पाकिस्तान में कहां थे बोलो। अभी आपका बीबी पाकिस्तान से क्यों टंका लेते थे अभी बोलो, और वो तो बोलना पड़ेगा असेंबली में। तो इसीलिए मैं यही प्रार्थना करूंगा, अगर वो जीते ना जीते वो तो लोग तय करेगा, मैं कौन होता अब हूं। जीतने की प्रार्थना करें। नहीं, मैं यही प्रार्थना करूंगा, अगर वो जीते तो लोकसभा सरे, विधानसभा ना सोरे। इंद्रो, दूसरा सवाल, एक सेकंड, सॉरी, दूसरा एक सवाल, मैंने 2 सवाल पहले बुक किए थे। दूसरा सवाल मेरा, आपने अभी कहा कि एक एस्टिमेट आपने बताया कि 70 लाख हो सकते हैं जो घुसपैठिए असम के भीतर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे और 30 जनवरी को उनका एक स्टेटमेंट था और उन्हें एक मंत्र उन्होंने दिया हुआ है, डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट। तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं उसमें ना डिटेक्ट दिखता है, ना डिटेन दिखता है, ना डिपोर्ट दिखता है। आप कह रहे हैं कि भाई हम सिर्फ डराना चाहते हैं उनको। तो ये पॉलिसी शिफ्ट कहां से हो गया 2 महीने के भीतर? देखिए, जो असम को हमारे जो हालत है ये देश से अलग है, और देश का जो लोगों का बांग्लादेशी इशू के लिए जो देश का लोगों का जो सोच है और असम का जो एक्सपीरियंस है, दीज आर 2 डिफरेंट एक्सपीरियंस। जब अमित शाह जी देश का होम मिनिस्टर है,
ही स्पीक्स फॉर द कंट्री। लेकिन आसाम का समस्या अलग है। 70 लाख लोगों को, मैं ये 70 लाख कहां से निकाला हूं? द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम ड्यूरिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट 93 में बोला था 30 लाख लोग हैं। मैं एक प्रोजेक्शन करके बोल रहा हूं। इंद्रजीत गुप्ता साहब ने भी लगभग यही हिसाब दिए थे। 70 लाख लोगों को डिटेक्ट करके डिपोर्ट करना, दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक। महाराष्ट्र में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, अभी भी समय है। इसीलिए 3D, डिटेक्ट, डिपोर्ट, डिटेन, दीज आर एप्लीकेबल इन द एंटायर कंट्री। लेकिन आसाम में गृह मंत्री जी भी जानते हैं कि आसाम इज ए डिफरेंट बॉल गेम। इसीलिए गृह मंत्री जी ने ही हमें बताया कि अभी लोगों को 24 आवर्स में एविक्ट करने का काम करो। कितना एविक्ट करूंगा? 3000। बट इट हैज टू हैव ए रिपल इफेक्ट ऑन 30,000। नहीं तो आप खुद 70 लाख लोगों को भगा नहीं सकते हैं। उनको जो कानूनन सुविधा मिल रहा है, यू हैव टू डिप्राइव देम फ्रॉम दोज एडवांटेजेस। फिर वो लोग जो कब्जा करके रखा है इलीगली, उससे उनको निकालो। हमने जैसे 50,000 एकड़ जमीन से वो लोगों को एविक्ट किया। जब एक माहौल बनेगा, बांग्लादेश इज जस्ट ए नेक्स्ट डोर नेबर, खुद जाएगा। तो असम में हमें डिफरेंट तरीका करना पड़ेगा, नॉट वन स्ट्रेट फॉर्मूला। बंगाल से हूं और इंडिया टुडे का कोलकाता ब्यूरो संभालता हूं। तो आप जिस तरह का इश्यूज का जिक्र इस बार असम के चुनाव में हो रहा है, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज बंगाल के चुनाव में भी है। क्योंकि जितनी बार अमित शाह आते हैं वो यही कहते हैं, सभी बीजेपी के नेता कहते हैं कि घुसपैठिया वो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बीजेपी का लग रहा है। तो मेरा 2 सवाल है। एक है, आप कहीं ना कहीं बंगाल के राजनीति में या तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी कभी कभी आपका नाम जिक्र कर लेता है और आपका भी लगता है देयर इज नो लव लॉस्ट, आप भी कभी कभी ममता जी की बात कर लेते हैं। तो आपका असेसमेंट क्या है असम से बैठ के नेबरिंग राज्य बंगाल के बारे में? आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, जब साहिल जी जो क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला, मैं चुनाव में ये सब इश्यू का जिक्र नहीं करता हूं। मेरा एक अपना फंडा है। चुनाव में मेरा कैंपेन स्टाइल अलग है, मैं बहुत ज्यादा सीरियस बात चुनाव में नहीं करता हूं। हैविंग सेड दैट, विदाउट बंगाल घुसपैठियों का खिलाफ जो फाइट है, ये सक्सेस कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर आसाम का सीमा बंद होते हैं, दे कैन एंटर इनटू इंडिया फ्रॉम बंगाल, जो आज का दिन में हो रहा है। गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मन में है कि घुसपैठियों का खिलाफ एंटायर नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार और झारखंड को लड़ना है। जब तक हम ये सारों स्टेट्स को एक अम्ब्रेला में, पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, क्लियर प्रिंसिपल में नहीं ला सकता हूं, भारत का डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट करना मुश्किल है। तो मैं, ममता दी बाकी जो राजनीति करता है, मैं वो सब का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम यहां जितना भी बोले, अगर बंगाल का बॉर्डर वो खोल के रखते हैं तब तो कुछ काम नहीं होगा। मैं जब ममता दीदी को मिलता हूं कभी कभी, मैं हमेशा उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि लेट अस फाइट फॉर ऑल अदर इश्यूज, बट आप बंगाल का डेमोग्राफी को चेंज होने मत दीजिए। लेट अस फाइट टुगेदर। लेकिन मेरा लगता है कि हिस्ट्री विल नॉट स्पेयर ममता बनर्जी, बिकॉज बंगाली पॉपुलेशन लाइक असम, हमारा जैसा असामीज लोग आज हम एक्सटिंक्ट का ओर जा रहा हूं, बंगाल में भी बंगाली हिंदूज विल बिकम ए एक्सटिंक्ट कमोडिटी सूनर और लेटर। अगर हम 10 साल में खत्म हो जाऊंगा तो बंगाली हिंदू 20 साल में खत्म होगा, इतना ही डिफरेंस है। हिमंत जी, और एक छोटा सा सवाल है। जिस तरह से आपने इतना स्पॉन्टेनियस आंसर दिया,
साहिल भी कह रहे थे, लग नहीं रहा है कि आपके ऊपर बिल्कुल कोई प्रेशर है इस चुनाव जीतने का। एटलीस्ट बीजेपी का जिस तरह का पोजीशन आप बना के रखे हैं असम में, लेकिन नेबरिंग वेस्ट बंगाल में ये एक चैलेंज है बीजेपी के लिए। पिछले कुछ चुनाव में वो लोग काफी मशक्कत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो सक्सेस मॉडल है, क्या आप चाहेंगे यहां से एक लेसन हो बंगाल बीजेपी लीडरशिप के लिए? देखिए, बंगाल का इश्यू बेसिकली पूछ रहे हैं कि उनके पास हेमंता नहीं है। आसाम नहीं, मैं अलग बात बोलता हूं, आप बंगाल से हैं। हम लोग आसाम में फॉर्चुनेट रहा कि आसाम वाज नॉट रूल्ड बाय लेफ्ट। बंगाल में जो लेफ्ट सीपीएम और सीपीआई ने बंगाल में बहुत सेकुलर लोगों को जन्म दे दिया। आवर बिगेस्ट फाइट इज विद द सो कॉल्ड सेकुलर पीपल। आप कब जाके लड़ेगा घुसपैठियों का साथ? जब तक सेकुलर लोग आपका बीच में रहेगा, जो सूडो सेकुलर बोले, जो भी बोले, तब तक ये फाइट को आप निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ सकते। अभी अभी आपने कहा कि कांग्रेस लेफ्ट से बेहतर है। आप देखो, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का शासन नहीं, हमारा कांग्रेस में कांग्रेस प्रोड्यूस सम जायंट इन असम जो मेरे से भी एक्सट्रीम थे। मैं कुछ नहीं हूं। अगर आप कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर का स्पीच देखे, मैं तो मियाँ सबको इस्तेमाल करता हूं। दे यूज टू मोर डेंजरस वर्ड अबाउट देम। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ, विष्णुराम मेधी, बिमला प्रसाद सोलिहा, दे क्रिएटेड ए सोसाइटी। फिर कौन सा कांग्रेस ने बांग्लादेशी को लाया? फाउंडेशन किया और हमें एक अच्छा माहौल क्रिएट किया। और ये फाइट मैं नहीं लड़ रहा हूं। आई थिंक आई विल बी द 5th चीफ मिनिस्टर टू फाइट दिस वन। कौन सा कांग्रेस सीएम ने बांग्लादेश को लाया? जब इंदिरा गांधी पावर में आए, धीरे धीरे फखरुद्दीन अली अहमद और एक ब्रांड ऑफ पॉलिटिशियन का जन्म हुआ। सैकिया भी थे। हाँ, तब तक खत्म हो चुके थे। तब तक कांग्रेस यू टर्न लेके रखा था। आप कांग्रेस का सीएम्स का 3 सीएम और सोनोवाल साहब और मेरा 5 सीएम का आप स्टेटमेंट देखे, उनका स्टेटमेंट का बराबर हमारा स्टेटमेंट बहुत धीमा है। वी यूज मच बिनाइन वर्ड्स। वो लोग बहुत ज्यादा टफ वर्ड यूज करते थे, बिकॉज दे न्यू कि असम का हालत ये होने वाला है। पर अब सारा बंगाल में इश्यू क्या हुआ? लेफ्ट ने कभी ये लड़ाई नहीं लड़ा इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। तो हमारा जो लड़ाई है उसका फाउंडेशन तो कांग्रेस ने करके गया है। वी आर जस्ट कैरी फॉरवर्ड दैट फाइट। ठीक है, लेकिन अभी फ्लैशलाइट आप पे और आपकी आवाज को सब बोल रहे हैं जो भी है, लेकिन अब एंड कर रहे हैं हम पंचायत असम मेरा पंचायत सवाल का लेकिन और जवाब नहीं दिया। बड़े नोट पर अंजना लास्ट सवाल, वो आपने जवाब नहीं दिया। क्या जवाब बताइए? जोरहाट से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जोरहाट में हमारा चुनाव लड़ने का मन था। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम जोरहाट में हार गया, तो मेरा लगा कि हाँ, मैं हार गया। जब मैं हार गया, देन आई ओपनली टेल पीपल कि देखो मैं यहाँ हार गया, तो मुझे मेरा सेफ सीट में रहना ठीक है। तो आप डर के नहीं चुनाव लड़ रहे? डर के आप जो बोले, मैंने बोला शर्मा ये मान रहे कि वो डर रहे हैं। आप एकदम कौशिक देखा जी ये मान के चलिए, जो डेमोक्रेसी में जो भार्डिक होते हैं, मैं हम्बली उनको एक्नॉलेज करता हूं। इसलिए मैं पब्लिक का ऊपर नहीं हूं। जोरहाट का पब्लिक ने बीजेपी को नकारा उस समय, तो उस समय मैंने निर्णय लिया कि जो कॉन्स्टिट्युएंसी में बीजेपी हारे, अगर उसमें मैं लड़ने जाऊं तो मेरा फाइट उधर ही होगा, बाकी असम कौन करेगा। तो मुझे तो स्ट्रेटेजी बनाना है कि अगर मैं जो जगह में चैलेंज है वो जगह में जाके मैं 2 साल काम करूं, तो बाकी जगह किसके लिए मैं मैदान छोड़ दूं। तो इसीलिए आप लोग जो जर्नलिस्ट समझते हैं कि आप जाके वहां लड़े, आपको अपॉर्चुनिटी और न्यूज बनाने का देना तो मेरा काम नहीं है। तो आपका काम आप करें, मेरा काम मैं करूंगा। चलिए, एक आखिरी सवाल, क्योंकि असम पंचायत के जरिए हमारी ये कोशिश है कि लोगों के सामने ये संदेश भी जाए। देखिए, देश भर से लोग आते हैं मां कामाख्या देवी के मंदिर पर, तो इसी के साथ अंत करते हैं इस विषय का। धार्मिक पर्यटन, आपके टूरिज्म कॉर्पोरेशन के एमडी भी यहाँ बैठे हैं।
माँ कामाख्या देवी मंदिर है और भी कई मंदिर हैं, इतने यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, टूरिज्म को और आसाम में लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या डाइकोटमी नहीं आप कहेंगे कि इधर एंजाइटी है क्योंकि इमिग्रेंट्स भर रहे हैं और इधर विकास पे आप लोगों को बुलाना है अपने राज्य में? अंजना जी, अभी काजीरंगा में हमारे जो लास्ट ईयर टूरिज्म इनफ्लो है, हाँ। ये पूरा देश का वाइल्ड लाइफ पार्क में सेकंड है। और गुवाहाटी हैदराबाद खाली माँ का मंदिर के लिए अभी 3 फ्लाइट चलते हैं और गुवाहाटी एयरपोर्ट का फुटफॉल अभी 60 लाख से जाके 70 लाख तक पहुंच गया है। गुवाहाटी एयरपोर्ट इज द 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आ चुका है। आई थिंक नंबर इज 7th। तो हमारे जो टेंशन है वो हमारे इश्यू है और जो जगह में वो लोग रहते हैं वहां में बहुत ज्यादा टूरिज्म नहीं होते हैं। टूरिज्म जहां होते हैं फ्री है, हम लोग आप लोग पूछते हैं इसीलिए वो सब बात करता हूं, नहीं तो आसाम का मीडिया से जो भी बात होते हैं वी डोंट टॉक ऑल दिस थिंग। आप लोग का नेशनल ऑडियंस है, कभी कभी आप लोगों को भी टीआरपी चाहिए तो मैं कोशिश करता हूं आपको कुछ मिले, लेकिन हम आसाम में ये सब बात नहीं करता हूं। संघर्ष पूरा देश में संदेश दीजिए, आसाम आए घूमने। देखिए लोग खूबसूरत है आसाम, अभी लोग आ ही रहा है और आप खाली क्राइम फिगर भी देखिए। असम इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल स्टेट टुडे। लास्ट 5 years कोई मिलिटेंसी नहीं है, कोई किलिंग नहीं है। क्राइम 1,66,000 रजिस्टर होते, टुडे इट हैज कम डाउन टू 50,000। महिलाओं का खिलाफ क्राइम देयर इज अ ड्रॉप बाय 60%। सो असम का सारे जो यार्डस्टिक है, असम इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट टुडे। और गुवाहाटी में ही अभी 16 5-star होटल का निर्माण का काम चल रहा है। 16। तो ये आज मैं मना किया और होटल मत लाओ गुवाहाटी में, फिर आज भी दोनों ने साइन किया। दैट इज द स्ट्रेंथ। तो ये जो पॉलिटिकल सरसाई है वो भी होता है, लेकिन आप तमिलनाडु में जाते हैं वहां का डीप पॉलिटिकल इश्यू आप जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन जिसको हॉस्पिटल जाना है उनको क्या फर्क पड़ता है, जिसको रामेश्वरम जाना है उनको क्या फर्क पड़ता है। दैट इज ए टू वॉल साइमल्टेनियसली इट्स ऑपरेट। मुझे अब हार्ड पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा, मैं हार्ड पॉलिटिकल आंसर किया। कोई दिन आप चुनाव हो जाइए, एक दिन हमारा टूरिज्म का लोगों का साथ आप असम का सारे हमारा जो पर्यटन क्षेत्र है उसका बारे में आज तक में एक बढ़िया प्रोग्राम बनाइए। और इलेक्शन के बाद आप इंटरव्यू भी हमें दीजिए। हाँ जरूर, रिजल्ट जो भी हो। हाँ रिजल्ट वैसे पता है सर कब घोषित कर रहे हैं? लेट हो रहा है? पता नहीं मेरा, लेकिन मेरा लगता है जो इलेक्शन कमीशन का जो एक्टिविटीज है, कमीशन यहाँ आके गया है, हाँ। मुझको लगता है कि वी शुड बी रेडी फॉर अनाउंसमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मुख्यमंत्री असम के तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हर बॉल पर चौका छक्का मारने की इनकी पूरी कोशिश हमेशा रहती है और आज भी उसमें सफल हुए हैं। आपने हर सवाल का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। इस पंचायत, धन्यवाद।